सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोहे सवसाहुणम्। ऐसो पंचणमोकारो सर्वपावप्रणाशनो, मङ्गलारं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। चलिए, तो अंतरात्मा, परमात्मा, तो इसके पिछली बार ये नाम भी देखे थे। स्टार्टिंग से 5 मिनट में ही शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले ये देखा था कि हाँ, पहले ये देखा था कि जीव को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, भव्य और अभव्य। भव्य किसे कहते हैं? जो मोक्ष जाने के लिए सक्षम है, और अभव्य वो जो मोक्ष जाने की योग्यता जिनमें नहीं है। तो हम कौन है? भव्य में भी हमने क्लासिफाई किया था, निकट भव्य, दूर भव्य, दूराति दूर भव्य। तो जिसका जिसका मन आत्मा की बात सुनने में, अपनी बात कहो, आत्मा की बात को सुनने में लगता है, जिसको अपनी आत्मा अच्छी लगती है, स्वाध्याय अच्छा लगता है, वो सारे के सारे जो जीव हैं वो निकट भव्य हैं। जिनको अभी इतना नहीं सुहाता वो दूर भव्य हैं। केवल जो मंदिर वगैरह जाते हैं वो सब दूर भव्य हैं। तो आगे चलते हैं। इसके आगे हमने देखा था अभव्य कौन? जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता न हो। कैसे जाने कि हम भव्य हैं? तो जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात एक बार भी प्रसन्न चित्त से सुनी हो, वह भव्य है। ठीक है ना? ये आ गया था डेफिनेशन। और इसके बाद, हाँ, और इसके बाद हम नेक्स्ट ये देखा था आत्मा किसे कहते हैं। अब यहाँ पे पहले बात आ गई कि चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है, वह भव्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आत्मा कौन? तो आत्मा का की डेफिनेशन दी, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञान स्वभाव है। फिर अब आत्मा के भेद किए। आत्मा और परमात्मा में चैप्टर का नाम है ना, तो आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है ये हमें समझना है। आत्मा का क्या बेसिक लक्षण हमने पिछली स्लाइड में देख लिया कि ज्ञान दर्शन स्वभाव कहो या ज्ञान स्वभाव कहो, वो आत्मा का लक्षण है। तो अब आत्मा के भेद करें मतलब क्लासिफिकेशन। अब भेद करने, आत्मा तो एक है, आत्मा सबके, जो मेरे अंदर आत्मा है, जो निगोदिया जीव या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के अंदर की आत्मा है, और जो सिद्ध भगवान की आत्मा है, आत्मा तो सभी एक जैसी हैं। सभी ज्ञान दर्शन स्वरूपी हैं, सभी अनंत चतुष्टय स्वभावी हैं, है ना? तो सभी केवल ज्ञान स्वभावी हैं। तो अंतर क्या है? तो अंतर जो किया है या जो क्लासिफिकेशन किया है वो अवस्था अपेक्षा से किया। अवस्था अपेक्षा का मतलब क्या है? अभी प्रेजेंटली वो किस कंडीशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आज ग्रुप में हमारे आया कि आज इस पर कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है मंदिर जी में। और मंदिर जी में एक्टिविटीज होनी है तो उसमें जैसे मान लो कोई भी आर्ट या क्राफ्ट की एक्टिविटी है, उसमें एज ग्रुप्स डिवाइड कर दिए। यार फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो उसमें एज ग्रुप्स डिवाइड कर दिए कि 8 साल तक के बच्चे, 8 या 10 साल तक के बच्चे, 10 से 18, और 18 के बाद। तो क्यों किया? सारे ही के सारे तो जीव हैं, सारे के सारे तो मनुष्य हैं, सारे ही के सारे तो जैन हैं। तो आपने क्लासिफाई क्यों किया? इसलिए क्लासिफाई किया क्योंकि अवस्था मतलब जो उनकी एज है, एज के अकॉर्डिंग बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, एज के अकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज की डेवलपमेंट होती है। तो अगर हमें कोई कंपटीशन करना है तो हम सारे एज के लिए एक सिंगल कंपटीशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है 8 साल तक का, वो बड़ों से कैसे compete करेगा? नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कारण से हम एज में क्लासिफाई करते हैं। इसी प्रकार से आत्मा को उसकी अवस्था के अकॉर्डिंग, अभी प्रेजेंट कैपेबिलिटी की अकॉर्डिंग, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा, और अब इस ये एग्जाम्पल से आप ने समझ लिया, जैसे हमने बोला एज में जैसे डिवाइड करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो क्या वो बच्चा ही तो बड़े होके बड़ा बन जाएगा? है ना? बच्चा ही तो टीनेज होगा, फिर वो बड़ा होगा, बच्चा ही वृद्ध बन जाएगा। तो वो बच्चा तो वही है, बच्चा तो मनुष्य ही है। तो मनुष्य अपेक्षा देखा जाए, इंसानियत की अपेक्षा देखा जाए,
तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई टीनेजर हो, और जो चाहे कोई वयस्क या बड़ा हो, तीनों ही मनुष्य हैं। परंतु जब कंपटीशन की बात आती है, जब किसी पर्टिकुलर कार्य की बात आती है, वहां पे हर एक एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज बना दी जाती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आत्मा की अवस्थाओं की बात है कि अगर हम वैसे देखा जाए सामान्य द्रव्य स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव का मतलब है उसकी त्रिकाल स्वभाव। त्रिकाल स्वभाव का मतलब है जो भूतकाल में भी उसके अंदर का कैपेबिलिटी है, वो आज प्रेजेंट की भी कैपेबिलिटी है और फ्यूचर की भी कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम इंसानियत की या मनुष्यता की बात कर रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो निगोदिया जीव है उसमें जो आत्मा है वो भी केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा है। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनके अंदर जो आत्मा है वो भी केवल ज्ञान स्वभावी अनंत शक्तिशाली आत्मा है। हमारे अंदर की भी आत्मा अनंत शक्तिशाली है। अरहंत भगवान की भी अनंत शक्तिशाली है और सिद्ध भगवान की भी अनंत शक्तिशाली है। तो फिर ये क्लासिफिकेशन क्यों किया? अभी द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा बराबर है, पर पर्याय स्वभाव से आत्मा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि किसी की आत्मा के अंदर की अनंत जो शक्ति है वो डोरमेंट स्टेट में पड़ी हुई है, वो अभी प्रकट नहीं हुई है, वो अभी तक बाहर नहीं मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो उसके अंदर शक्ति स्वभाव रूप में तो पड़ी है। जैसे कि एक बीज है, अब वो उस बीज को देख के कोई ये बोले ये पेड़ है, बरगद का एक छोटा सा बीज है, और एक किसी प्रवचन में ऐसा आ जाए कोई साधु परमात्मा महात्मा ऐसा बोले कि ये जो बीज है ना, ये एक बरगद का बीज नहीं है, इसमें मैं 100 वृक्षों को 100 पेड़ों को देखता हूँ। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है? हाँ, एक अपेक्षा से गलत है कि आप तो देख तो बीज रहे हो, आप कैसे बोल सकते हो कि इसके अंदर मैं 100 पेड़ों को देखता हूँ? तो एक अपेक्षा तो ये गलत है, लेकिन दूसरी अपेक्षा लगाएं तो वो एक बीज, उसके अंदर 100 पेड़ों को जन्म देने की कैपेबिलिटी। एक बीज एक पेड़ को देगा, एक पेड़ से फिर 100 1000 ऐसे फिर बीज गिरेंगे, उनसे फिर और नए नए पेड़ों का जन्म होगा। इसका मतलब है कि एक बीज में अनंत की संतति प्रेजेंट है, उसकी कैपेबिलिटी उस एक बीज के अंदर 100 वृक्षों बराबर है ना? तो कैपेबिलिटी के अपेक्षा से बोले तो उस बीज को 100 वृक्षों से कंपेयर करना गलत नहीं है। परंतु अगर हम अभी प्रेजेंट कैपेबिलिटी की बात करें तो वो अभी एक सिर्फ एक बीज है, एक पेड़ भी नहीं है, तो 100 पेड़ों की तो बात दूर है। इसी प्रकार से आत्मा के जो तीन भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, वैसे तो आत्मा की अपेक्षा तो सब में बीज जैसा ही सब में कैपेबिलिटी है, पर बहिरात्मा जो है वो बीज अवस्था में ही है, अभी तक उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखी है, उसके अंदर पोटेंसी है बट वो अभी बीज अवस्था में है। अंतरात्मा में से कोपलें फूट गई हैं, थोड़े थोड़े से पत्ते निकल गए हैं, थोड़े उसकी जड़ जम गई है और थोड़े थोड़े पत्ते निकल गए हैं। तो उसमें इतना आभास हो गया है कि वो बीज बीज रूप नहीं होके वृक्ष में परिवर्तित हो रहा है। पर अभी पूरा वृक्ष नहीं बना, अभी छोटा सा नन्हा सा सैपलिंग है, पौधा है नर्सरी में, है ना? वो अपने आप को हर दिन ग्रो कर रहा है। और परमात्मा क्या है? पूरा वट वृक्ष, पूरा बड़ा पेड़, अपनी अपने 100 सैकड़ों शाखाओं के साथ, इतने मोटे तने के साथ, इतने सारे फूलों फलों के साथ लदा हुआ, वो पूरा पेड़ बन के तैयार हो गया है। तो अभी अलग अलग अवस्थाएं हैं उस जीव की। तो उसी आत्मा, वही आत्मा पहले बहिरात्मा होती है जब उसको आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं होता है। फिर जैसे आत्मा का ज्ञान हो गया, अपने आप का ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, ऐसा जैसे जिस मोमेंट में ऐसा ज्ञान हो जाता है, तो वही बहिरात्मा अंतरात्मा होता है, मतलब कोपलें फूट जाती हैं। एक अगर हम सिमिली या हम कंपैरिजन करें, मेटाफर दें, तो क्या होगा? जैसे एक बीज पड़ा हुआ है बहुत, हमारे हमारे संदूक के अंदर रखा हुआ है, हमारी हमारे हमने सहेज के रखा हुआ है, तब तक वो बीज कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता। अंकुरण करने के लिए क्या जरूरी है? उसमें से कोपलें फूटे, उसमें से एक नन्हा पौधा बाहर निकल के आए, तो क्या करना पड़ेगा? उस बीज को सही माहौल देना पड़ेगा। वो सही माहौल क्या है कि आप उस बीज को पहले तो अपने डब्बे में से या अपने घर में फ्रिज में रखा हुआ है उसको वहां से निकालिए, सबसे पहली चीज तो ये करिए। दूसरा क्या करोगे? आपको उसके लिए 3 या 4 चीजें जो जरूरी होती है, पहली चीज जैसे मिट्टी, दूसरी चीज पानी, तीसरी चीज हवा, चौथी चीज सनलाइट, और पांचवी चीज खाद, है ना? ऐसे 4 5 चीजें हम और भी हो सकती हैं। तो 4 5 चीजें हमने लगा ली, या हमें पता है कि इनके बिना एक बीज पौधे में कन्वर्ट नहीं होता। तो हमने क्या किया? सबसे पहले मिट्टी खोदी, मिट्टी हटाई, उसमें उस बीज को अंदर डाला। दूसरा काम किया, उसके ऊपर पानी डाला। तीसरा काम, उसको सनलाइट आए ऐसी जगह पे बोया। चौथा, वहां पे हवा है ही, नेचुरल जगह है।
और पांचवा थोड़ी सी खाद भी उसके अंदर डाल दी। अब क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस केवल समय समय पे उसमें पानी देना है, और बाकी पानी खाद देने के बाद आपका काम वहां समाप्त हो जाता है। अब वो बीज की कैपेबिलिटी खुद में है। बीज किसी ना किसी दिन अच्छा समय पाके अपनी अंदर की तैयारी को परिपक्व करके फूट पड़ेगा, और वहां से एक नन्ही सी सैपलिंग आपको जमीन के अंदर से उगती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना? तो वो सैपलिंग कहाँ से आई? वो बीज के अंदर से ही आई, बीज में ही पूरा पोटेंशियल अंदर बैठा हुआ था, अलग से कुछ नहीं दिया है, अलग से कुछ कहीं से वो कैपेबिलिटी नहीं आई, कैपेबिलिटी बीज के अंदर थी। इसी प्रकार से बहिरात्मा, जो कि आत्मा को नहीं जानता, अब उस बहिरात्मा जीव को जो चतुर्गति परिभ्रमण कर रहा है, उसको क्या करना है? उसको मोक्ष जाना है, उसको परमात्मा बनना है, बड़ा वृक्ष बनना है उस बीज को। तो बड़ा वृक्ष बनने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? कि पहले तो वो फ्रिज में रखे रखे बीज पौधा नहीं बन पाता, उसके लिए पांच चीजें जो हमने देखी हैं उन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो एक सैपलिंग के फॉर्म में, एक छोटे से पौधे के फॉर्म में अंकुरित होगा। तो हमारे लिए, इस बहिरात्मा जीव के लिए, वो मिट्टी खाद पानी क्या है? कि सबसे पहले पाप छोड़ें, सबसे पहले पाप छोड़कर दूसरा, भगवान पंच परमेष्ठी की शरण में आए, रोज मंदिर आए। तीसरा, स्वाध्याय करें, भगवान का उपदेश सुने। चौथा, भगवान के उपदेश के हिसाब से पाप छोड़ना पहली स्टेज नहीं हो सकती है, पाप छोड़ना तीसरी स्टेज होगी। तो पहले तो सबसे पहले आप पंच परमेष्ठी की शरण में जाएं। दूसरा, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय में आई हुई बात है पाप वगैरह छोड़ने चाहिए, है ना? तो पाप छोड़ दिया। पुण्य में भी हे बुद्धि छोड़ें, वो छोड़ दी। और अपने आप को पहचाने स्वाध्याय करके, अपने आप को पहचान लिया। तो जिस मोमेंट अपने आप को पहचाना, वहां से बीज अंकुरित हो गया, मैं आत्मा हूं, ऐसा जब ये बहिरात्मा जीव मान लेता है, समझ लेता है ना, उसके अंदर ये चीज बैठ जाती है, सबकॉन्शियस में अंदर बैठ जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मनुष्य नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं इस 30-32 साल का एक पुरुष, 35 साल का एक पुरुष नहीं हूँ, महिला नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं है, मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। ऐसी जो समझ बैठती है, वो समझ ही अंकुरण है। वही उस मोमेंट से वो जीव अंतरात्मा कहलाने लगता है, और उसी मोमेंट से वो जीव सम्यक दृष्टि कहलाने लगता है। उसी मोमेंट से वो जीव क्या कहलाने लगता है? मोक्ष मार्गी कहलाने लगता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष सम्यक दर्शन हुआ, जीव को आत्मानुभूति हुई, उसी को हम सम्यक दर्शन कहते हैं, उसी को हम आत्मानुभूति कहते हैं, उसी को हम अपने आप की सच्ची समझ कहते हैं, उसी को हम तत्वों की सच्ची समझ कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली एक ही चीज है। वो क्या है? एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। वो एक चीज क्या है? मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा कैसा हूँ? मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ। मैं शरीर के से और इन बाहर की सारी चीजों से भिन्न आत्मा हूँ। ऐसी जो आत्मा की समझ है, ऐसा जो आत्मा का ज्ञान है, जैसे ही इस बहिरात्मा जीव को हुआ, वो अंतरात्मा बन गया। अब अंतरात्मा बन गया मतलब एक छोटा सा पौधा बन गया। अब वो पौधा जैसे जैसे धर्म में लगा रहेगा, जैसे जैसे उसको खाद पानी मिलता रहेगा, जैसे जैसे उसको बेड़े में रख के अन्य पशु पक्षी, अन्य गाय बकरी वगैरह उस पौधे को ना खा लें, ऐसे उसका प्रोटेक्शन किया जाए, तो क्या होगा? कालांतर में, मतलब कुछ टाइम के बाद, वो पौधा धीरे धीरे बढ़ के बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, और अपनी पूर्ण पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेगा। जितना लंबा, जितना चौड़ा वो वट वृक्ष, मतलब बरगद का पेड़ बनने की उस पौधे में कैपेबिलिटी है, वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस कर लेगा। तो ये यही चीज जो हम पौधे में देखते हैं, कि एक छोटा पौधा कैसे पानी खाद मिलने पे, सनलाइट मिलने पे, हवा मिलने पे, कैसे उसका प्रोटेक्शन किए जाने पे बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक अंतरात्मा जीव जिसने आत्मा को पहचाना है, सम्यक दृष्टि हो गया है, धीरे धीरे बढ़ के, पहले तो चतुर्थ गुण स्थान में था, धीरे धीरे बढ़ के व्रत लेता है, और थोड़ा बढ़ता है तो महाव्रत लेता है, मुनि आदि बनता है, मुनि आरिका बनता है, और थोड़ा आगे बढ़ता है तो श्रेणी चढ़ता है, और एक दिन पूरा बड़ा वृक्ष की तरह अरहंत परमात्मा बन जाता है। जैसे बड़े वृक्ष में फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उसी प्रकार से अरहंत परमात्मा जब ये आत्मा बन जाता है, तो क्या उसके अंदर अनंत चतुष्टय रूप के
सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर फल उस पेड़ पे लग जाते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अनंत ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं, सर्वज्ञता कहते हैं। अनंत और वीतरागता प्रकट हो जाती है, हितोपदेश पना प्रकट हो जाता है। तो ये क्या क्या है सारे के सारे, ये जो पोटेंशियल उस बीज के अंदर था, वो बीज अब पूरा बड़ा पेड़ बन गया है, तो वो पोटेंशियल एक्सप्रेस हो गया है। जो चीज द्रव्य स्वभाव में थी, अब वो अभिव्यक्ति में या बाह्य पर्याय में भी प्रकट हो गई है। तो जो चीज होती है वही प्रकट होती है। अंदर में कैपेबिलिटी होती है तो बाहर प्रकट हो जाती है, अंदर में कैपेबिलिटी होगी ही नहीं तो बाहर प्रकट नहीं होगी। तो इस प्रकार से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की बात को समझना चाहिए। चलिए, ये एग्जाम्पल जो आज हमने पौधे बीज का लिया, ये एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए। इसका क्या फायदा होगा, आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि हम बीज अवस्था में हैं, और हमारे भगवान जिनके हम दर्शन करने जाते हैं वो पूरे फुली एक्सप्रेस्ड पेड़ की अवस्था में बन गए हैं। तो अगर हमें अपनी सामर्थ्य पे, हमें बीज के अंदर की पोटेंशियल पे विश्वास होगा, तो हम सही एनवायरनमेंट अगर देंगे उसको, सही जगह पे, सही मिट्टी में रहेंगे। सही मिट्टी कौन सी होती है, सीमेंट पे कोई बीज अगर गिर जाए तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि वो सीमेंटेड या जो फ्लोरिंग है, वो फ्लोरिंग उसको जड़ें अपनी अंदर जमाने के लिए मौका ही नहीं देगी। इसी प्रकार से अगर मैं इन बाहर की चीजों में, इस दुनियादारी की मैं ही अपने आप को एंगेज रखूंगा, तो क्या ऐसा कभी मौका आएगा कि अपने आप ही मैं मोक्ष पहुंच जाऊं, अपने आप ही सिद्ध बन जाऊं? पॉसिबल नहीं है। सिद्ध बनना या परमात्मा बनना तो दूर की बात है, अंतरात्मा भी नहीं बन पाएंगे, वो कोपल नहीं फूट पाएगी। पहली कोपल फूटना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार कोपल फूट जाए तो उसके बाद पेड़ अपने आप बड़ा होता है, बशर्ते आप उसको सारी चीजें समय पे देते रहो और थोड़ा सा उसका प्रोटेक्शन करते रहो। और पहली चीज तो ये है कि आपके आपके जो फ्रिज में या आपके पास रखा हुआ बीज है, उसको सही जगह पे बोना है आपको। तो अपने उपयोग को, अपनी आत्मा के उपयोग को हमें कहाँ पे लगाना है, बाहर की चीजों से हटा के धर्म में लगाना है। धर्म में लगाना है मतलब क्या, जो भी एक श्रावक के योग्य कार्य है, जैसे कि देव दर्शन करना, वंदना करना, स्तुति करना, प्रतिक्रमण करना, है ना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, ध्यान करना, ये सारे के सारे जो चीजें हैं। और जैसे इसके अलावा क्या, नवधा भक्ति करना, गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं को आहार देना, ये सारे जो श्रावक के योग्य काम हैं, इनमें अपने चित्त को लगाना। इससे क्या होगा, पुण्य करने से क्या होगा, परमात्मा बन जाएंगे क्या हम? नहीं, पुण्य करने से क्या होगा, आपने वो जो सीमेंट के ऊपर बीज डाला है, सीमेंट क्या है, पाप। पाप के ऊपर अगर आप आत्मा को रखेंगे तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। तो पहले तो आपको उस बीज को सीमेंट से हटा के कहाँ पे, एक उपजाऊ मिट्टी पे डालना पड़ेगा। वो उपजाऊ मिट्टी किसकी है, पुण्य की धरा पे डालना पड़ेगा। तो पुण्य की धरा पे, पुण्य की मिट्टी पे डालना पड़ेगा। पुण्य की मिट्टी क्या है, ये जो श्रावक के योग्य षट कर्माणि दिने दिने, षट आवश्यक हैं। छह आवश्यक आपको पुण्य की भूमि देंगे, छह आवश्यक आपको जो भी एक बीज को अंकुरित होने के लिए चीजें चाहिए वो सब देंगे। उन छह आवश्यकों में एक आवश्यक स्वाध्याय है। इसका मतलब है हम भगवान की वाणी सुने, उनकी वाणी को सुनने के बाद सोचें उसके बारे में, उसको याद करने की कोशिश करें, उसके गूढ़ अर्थों को समझें, और जैसा फिर उनकी वाणी में आया है, स्वाध्याय में जैसा आपने पढ़ा है, उसको अपनाएं, उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। तो क्या होगा, वो बीज अंकुरित हो जाएगा किसी ना किसी दिन। हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए, अब देखिए आपने बीज हमारे पास है, बीज में पोटेंशियल भी है भगवान परमात्मा बनने की, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें सही जगह पे मिट्टी में सही उसमें डालना पड़ेगा, पानी खाद डालना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर बीज अपने समय में उगेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम सारे सारे ये षट कर्माणि दिने दिने, ये षट आवश्यक अपना रोज काम कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने समय में मेरा पुरुषार्थ जब ऐसा जागेगा, मेरी होनहार या मेरी योग्यता जब पकेगी, मेरा काल जब पकेगा, मेरे पुण्य का ऐसा उदय जब आएगा, तो मैं अपने आप बहिरात्मा से अंतरात्मा बनूंगा। तो क्या अपने आप काम होता है? नहीं, काम होने में बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण है अपने अंदर की योग्यता, मुख्य कारण है, उपादान कारण है अपने अंदर की योग्यता।
एक आम का बीज आम के पेड़ रूप ही परिणमित होता है, एक नीम का बीज नीम के रूप ही परिणमित होता है। इसका मतलब ये है कि नीम के बीज में नीम का पेड़ बनने की कैपेबिलिटी है, आम का पेड़ बनने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की कैपेबिलिटी, सिद्ध भगवान बनने की कैपेबिलिटी है। ये तो हो गई कैपेबिलिटी की बात, बिना कैपेबिलिटी के तो कुछ नहीं हो सकता। तो कैपेबिलिटी तो सारे में है, जो हम इस क्लास में बैठे हैं, जो इस क्लास में नहीं बैठे हैं, जो जैन हैं, जो नहीं है, सब लोग, सब आत्माएं हैं, और सब आत्माओं में भगवान बनने की कैपेबिलिटी है। ये तो हो गई योग्यता की बात। अब हर बीज क्या बड़ा पेड़ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जो पेड़ है, उस पेड़ में से कई सारे बीज गिरे, उनमें से कई सारे सीमेंटेड फ्लोर पे गिर गए, कई सारे अच्छी उपजाऊ मिट्टी में गिर गए, कई सारे बीज जो उपजाऊ मिट्टी में गिरे उसमें से कुछ बीजों को भेड़ बकरियों ने खा लिया, है ना। तो वो बीज तो कुछ कुछ बीज नीचे गिरने के बाद टूट गए। तो जो जो बीज टूट गए, जिनको भेड़ बकरियों ने खा लिया, या जिनको जो सीमेंट पे गिर गए, वो तो कभी भी अंकुरित नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से जो जैन धर्म में से बाहर आ गए, जिनको आत्मा की रुचि नहीं है, जो स्वाध्याय आदि में अपने आप को प्रवर्तन नहीं करते, वो तो रेस से बाहर हो गए। वो तो अभी परमात्मा बनने की, यद्यपि उनमें कैपेबिलिटी है, पर अभी तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अब कौन से वो बीज हैं जो अंकुरित होने की कैपेबिलिटी अभी रखते हैं? वो बीज जो सारे के सारे बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिनको फेवरेबल मिल जाए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब खाद पानी वगैरह सब सही मिल जाए, हमारे लिए वो क्या है? आत्मा के लिए वो पंच परमेष्ठी की शरण, उनकी बात को सुनना, स्वाध्याय, अपना मन छह षट आवश्यक में लगाना। षट आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और ध्यान, है ना। इन छह चीजों में अपने मन को लगाना, और उसके बाद भगवान स्वाध्याय करने के बाद अपनी आत्मा का निर्णय करना, सात तत्वों का निर्णय करना। ये सारा चीजें आप अगर फेवरेबल मिली, तो स्व काल में, मतलब अपना टाइम पकने पे, जैसे एक वो चाइनीज बैम्बू की कहानी आती है, एक मोटिवेशनल स्टोरी में, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत लोग इसका यूज करते हैं। क्या स्टोरी है? कि एक चाइनीज बैम्बू, बैम्बू मतलब क्या? बांस का पौधा, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है, या उसकी उसका एक नेचर ऐसा होता है कि आप उसको बो दोगे तो वो तुरंत नहीं उगता है। वो आपको लगेगा पता नहीं, मैं पानी डाल रहा हूँ, खाद डाल रहा हूँ, 5 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, वो वो पता चला 7 साल बाद, 7 साल तक आप करते रहे, 7 साल बाद एकदम से फूटेगा, और 7 दिन के अंदर 7 फीट का हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपने 7 साल तक या 7 महीने तक, मैं एग्जैक्टली ये मुझे याद नहीं है, पर 7 साल या 7 महीने तक पानी डाला, खाद डाला, तो क्या आपका वो वेस्ट रहा? क्या आपका एफर्ट वेस्ट रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसका वेटिंग पीरियड 7 साल का है, मतलब आप बीज बोओगे और उसके बाद सारी चीजें प्रोवाइड करोगे, तो 7 साल वो बीज अपने आप को पेड़ बनने के लिए तैयार करता है। और जब वो बीज से पेड़ बनता है, अंकुर होता है, और वो जमीन के बाहर फूटता है, उसको सिर्फ 7 दिन का टाइम लगता है 7 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में। तो इसी प्रकार से पेशेंस रखना पड़ेगा। हम बहिरात्मा की अवस्था में, बीज की अवस्था में अभी हैं, लेकिन अगर हम शटावश्यक रूप से अपना परिणमन करते हैं, हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, तो आज नहीं तो कल किसी को हो सकता है 2 दिन, किसी को हो सकता है 2 वीक, किसी को 2 महीने, किसी को लग सकते हैं 2 साल, किसी को लग सकते हैं 20 साल। अलग अलग जीव अपनी अपनी योग्यता लेके आए हुए हैं इस धरती पे। तो हम अपनी अवस्था के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी, अब हमारा कितनी, हमारी हमारी भूमि कितनी उपजाऊ है, हमारे हमारा जो पानी है, या हमारी जो खाद है वो कितनी अच्छी है, उसके आधार पे हमें अलग अलग समय लग सकता है। लेकिन आप सही रास्ते पे होगे, आप सब चीजें सही कर रहे होगे, तो आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा, और हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाएंगे। एक बार बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने के बाद क्या फायदा है? कि अंतरात्मा बनने के बाद परमात्मा का रूट बहुत सीधा सीधा है। अंतरात्मा जीव कभी भटकता नहीं है। अंतरात्मा जीव एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तो उसकी एक रिजर्वेशन फिक्स हो जाती है। किस चीज की रिजर्वेशन? मोक्ष की रिजर्वेशन। वो क्या फिक्स हो गई? कि मैं आज नहीं तो कल, मेरा वीजा लग गया है, मेरे पास
जैसे यूएस का वीजा है 10 साल का, या शेंजन वीजा है, मैं इन अगले 10 सालों में कभी भी घूम सकता हूं। जिस दिन मेरा मन करेगा, जिस दिन मेरे अकाउंट में पैसा होगा, उस दिन मेरा मन करेगा तो मैं टिकट करूंगा और मैं घूमने चला जाऊंगा। तो मेन काम है वीजा लगना, है ना। मेन काम है पासपोर्ट होना और उसके बाद वीजा लगना। उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ी विंडो है जब आप कभी भी जा सकते हो। इसी प्रकार से बहिरात्मा तो वो जीव है जिसका वीजा नहीं लगा, और अंतरात्मा वो जीव है जिसका वीजा लग गया परमात्मा बनने का। अब वो परमात्मा बनने के लिए कभी भी परमात्मा बन सकता है, आज नहीं तो कल, और उसका भी एक टाइम फिक्स है। जैसे 10 साल में वीजा लगने के बाद आप घूम ही लोगे, इसी प्रकार से अंतरात्मा बनने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शास्त्र में कहा हुआ है। वो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि कितना काल है, बट काल फिक्स हो गया। अभी तक हम अनादि से इस संसार में भटक रहे हैं, और अनंत काल तक भटकेंगे। मतलब इनफाइनाइट टाइम है, उसका कोई नाप नहीं है, अनंत काल है। उस अनंत काल में से बहुत छोटा सा टाइम ऐसा रह गया है जो हम संसार में रहेंगे, उसके बाद हम संसार को छोड़ के सिद्ध मुक्त होने वाले हैं। ऐसा अंतरात्मा एक परमानेंट रिजर्वेशन टिकट करवा लेता है परमात्मा बनने की। तो हमारा मुख्य प्रयास आज के दिन क्या होना चाहिए कि हम पहले अपनी अवस्था को, आज की अवस्था को पहचाने कि हम अभी बहिरात्मा हैं, और बहिरात्मा से हमें अंतरात्मा होना है। और अंतरात्मा होना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। एक बार मैं अंतरात्मा हो गया और मेरा रिजर्वेशन पक्का हो गया, उसके बाद तो हो जाएगा। तो अपने आप को डायरेक्टली परमात्मा बनाने की कोशिश नहीं करना, है ना। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा का बीच में स्टेशन पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन एक और चीज है, जैसे हम यहां से दिल्ली से बैठे और हमें मुंबई जाना है, तो यहां से बैठने के बाद पहला स्टॉप आगरा आएगा, उसके बाद बहुत बीच में ग्वालियर आएगा, झांसी आएगा, अलग अलग स्टॉप, या यहाँ से कहीं से भी, तो बीच बीच में बहुत सारे स्टॉप्स पड़ेंगे। पर आपको किसी भी स्टेशन पे उतरना नहीं है। अंतिम लक्ष्य, पहली चीज, जब आप न्यू दिल्ली स्टेशन पे हो, आपको कौन सी गाड़ी में बैठना है जिसमें मुंबई लिखा रहे, है ना। तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है परमात्मा का, और परमात्मा वाली गाड़ी में बैठना है। अंतरात्मा बीच में स्टेशन पड़ेगा। बट अगर आपको अंतरात्मा स्टेशन पड़ जाता है, तो आप निश्चिंत होकर सो सकते हो कि अब मैं सही गाड़ी में बैठा था और सही स्टेशन मेरे निकल चुका है। इसका मतलब मैं आज रात को शांति से सोऊंगा, तो सुबह मैं अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊंगा। तब जब जागूंगा तो मेरा गंतव्य आ चुका होगा। ठीक है ना। तो मुख्य एफर्ट कहाँ देना है? मुख्य एफर्ट है सही गाड़ी का चुनाव करना। सही गाड़ी कौन सी है? परमात्मा की गाड़ी। अब परमात्मा की गाड़ी कैसे का चुनाव कैसे करा जाए? वो परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जो अपनी आत्मा को पूर्णतया जानते भी हैं, और उसके आत्मा के अंदर की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको पूर्णतया एक्सप्रेस कर चुके हैं, उनका प्रकट हो चुकी परिणति में। तो हम बहिरात्मा जीव, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसी आत्मा को पहचानना पड़ेगा जैसा परमात्मा ने अपनी आत्मा को पहचाना है। वैसा ही देखना पड़ेगा अपनी आत्मा को जैसे परमात्मा अपनी आत्मा को देखते हैं। तो अगर हमारी दृष्टि, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा देखने का तरीका, दृष्टिकोण परमात्मा जैसा हो गया, तो हम परमात्मा की गाड़ी में बैठ जाएंगे। सिंपल सा फंडा है। जैसे परमात्मा अपने आप को आज देखते हैं, मैं परमात्मा अपने आप को परमात्मा देखते हैं, इसी प्रकार से बहिरात्मा जीव को भी अपने आप को अंदर में, स्वरूप में परमात्मा देखना पड़ेगा। अगर वो स्वरूप में अपने आप को परमात्मा देखेगा, तो वो डेफिनेटली एक दिन सच में परमात्मा बन जाएगा। जैसे कि एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। एक गंदा रूमाल है, वो गंदा रूमाल का हम कंपैरिजन करेंगे बहिरात्मा से। एक साफ रूमाल है, वो साफ रूमाल का कंपैरिजन करेंगे परमात्मा से। तो अगर हमारे पास दो रूमाल हैं, एक साफ रूमाल है और एक गंदा रूमाल है, तो हम उस गंदे रूमाल को कब धोएंगे और क्यों धोएंगे? उसकी प्री कंडीशन है, उसकी क्या कंडीशन है? अगर हमें ये पता होगा कि ये जो गंदा रूमाल है, एक्चुअली ये इतना ही साफ हो सकता है जितना मेरा नया धुला हुआ रूमाल है। पहली कंडीशन ये। अंदर में मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि ये गंदा रूमाल, इसकी जो गंदगी है वो गंदगी टेम्परेरी है। अगर मैं इसको साबुन में, सर्फ में गलाऊंगा, इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोऊंगा, तो यही गंदा रूमाल साफ हो जाएगा, और मेरे जो दूसरा अच्छा रूमाल रखा है इसी फॉर्म में ऐसा ही दिखने लगेगा। तो ये विश्वास अगर होगा, तो पहली बात, मैं अपने गंदे रूमाल को धोने के लिए उद्यत होऊंगा, मैं उस धोने के लिए एफर्ट करूंगा, अदरवाइज मैं एफर्ट नहीं करूंगा।
तो बहिरात्मा जब है, बहिरात्मा अवस्था में वो गंदे रूमाल की तरह है बहिरात्मा, तो वो कब कब हम अपने कब प्रयास करेंगे हम अपने आप को परमात्मा बनाने का? जब हमें ये विश्वास होगा कि हम परमात्मा बन सकते हैं, बाई बाई हुक और क्रुक, बाई एनी एफर्ट वी हैव द कैपेबिलिटी टू बिकम परमात्मा, देन ओनली वी विल स्टार्ट पुटिंग एनी एफर्ट टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। अन्य धर्मों में तो इसका रास्ता ही नहीं है। अन्य धर्म बोलते हैं भक्त नहीं, हम बोलते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हम भक्त हैं आज, लेकिन हम भक्त बन के नहीं रहेंगे, हमें भगवान बनना है। एक रास्ता है जैन दर्शन भक्त से भगवान बनने का। दूसरे धर्म बोलते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं, भगवान जो है वो भगवान ही रहते हैं और भक्त हमेशा भक्त रहता है। हाँ, कोई अगर आपने भक्ति अच्छे से करी तो भगवान आपको अपने निकट बुला लेंगे, अपने पास रखेंगे, यही तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा होगी। तो उनके में तो भक्त और भगवान का द्वैत है, अद्वैत नहीं है। भक्त भक्त अलग है, भगवान अलग है, और भक्त कभी भी भगवान नहीं बन सकता। तो वो एफर्ट ही क्यों करेगा? जिस भक्त को ये पता रहेगा कि मैं भगवान आज, कल, परसों, कभी भी, फ्यूचर में कभी भी कितना भी कोशिश कर लूं, मैं भगवान नहीं बन सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं भगवान की गोद में जाके बैठ जाऊंगा, भगवान के पास बैठ जाऊंगा, भगवान मुझे अपने पास बुला लेंगे। दैट इज द मैक्सिमम कैपेबिलिटी। जैन दर्शन बोलता है ऐसा नहीं है, आप भक्त नहीं भगवान बनोगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान था वो भी परसों पहले कभी किसी का भक्त ही था। तो वो प्रोसेस है। जो भक्त भगवान को अपने जैसा देखना शुरू कर देता है, वो किसी ना किसी दिन खुद भगवान बन जाता है। तो ये रास्ता जैन दर्शन ने दिया हुआ है। जो बहिरात्मा अपने आप के अंदर अपने स्वरूप को परमात्मा स्वरूप देखता है, अपनी आत्मा को परमात्मा जैसी आत्मा देखता है, वो किसी ना किसी दिन, स्वभाव से तो परमात्मा आज भी है, लेकिन परिणति में, पर्याय में, एक्सप्रेशन में एक दिन जरूर परमात्मा बन जाता है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया पूरे पिछले क्लास के डिस्कशन का। अब हम आगे चलते हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इनकी जो डिस्कशंस थी वो हमने लास्ट क्लास में की थी। अंतरात्मा किसे कहते हैं? भेद विज्ञान, पिछली बार बताया था, भेद विज्ञान को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भेद विज्ञान मतलब क्या। द्वैत करना, डिफरेंशिएट करना, है ना। आत्मा को देहादि से भिन्न मानना। तीन चीजें बताई थी, जानना, मानना, अनुभव करना। यही तीन जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना स्लाइड में नीचे, जानना ज्ञान गुण, मानना श्रद्धा गुण या दर्शन कहते हैं, दर्शन गुण या श्रद्धा गुण, और अनुभव करना चारित्र गुण। तो सम्यक दर्शन, ये सॉरी, सम्यक दर्शन मानना, सम्यक ज्ञान जानना, और सम्यक चारित्र अनुभव करना, यही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, इन तीनों को मिलाकर मोक्ष मार्ग कहा जाता है। इसका मतलब अंतरात्मा जीव क्या है? मोक्ष मार्गी जीव है। अंतरात्मा ने क्या करा? अपने भेद विज्ञान के बल से उसने आत्मा को, अपनी आत्मा को इस शरीर से अलग माना, इस शरीर से अलग जाना, इस शरीर से अलग अनुभव किया। तो उसको सम्यक दर्शन हो गया, उसको सम्यक ज्ञान हो गया, उसका सम्यक चारित्र शुरू हो गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एक क्षण का कार्य है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो शुरुआत में चौथे गुण स्थान में हो चुका। अब सम्यक धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होगा, तो क्या बड़ा होगा? वो पौधे को रास्ता तो मिल गया, पौधे को बड़ा होना आ गया, पौधे ने अपनी क्षमता को पहचान लिया है। अब क्या काम रह गया? अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना और एक्सप्रेस करना और बड़े पेड़ रूप परिवर्तित होना। इसी प्रकार से अब अंतरात्मा का काम रह गया है अपने आप को अनुभव करते जाना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उस आत्मा के बल से, उन षट आवश्यकों के बल से वो अब अपने आप को वृद्धिंगत करता जाएगा। किस में वृद्धिंगत करेगा? अनुभव में वृद्धिंगत करेगा। अनुभव में वृद्धिंगत करेगा कहें, या चारित्र में वृद्धिंगत करेगा कहें, तो वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। आज वो कोई नियम नहीं लिए है, कल वो थोड़े से नियम लेगा, गृहस्थ में ही नियम लेगा, और फिर नियम, फिर व्रती कहलाने लगेगा या प्रतिमाधारी कहलाने लगेगा, फिर और नियमों में बंधेगा और आत्मा के गहरे अनुभव में उतरेगा। फिर वो ऐलक क्षुल्लक कहलाने लगेगा या आरिका कहलाने लगेगा। फिर और गहरे अनुभव में उतरेगा और अपने आत्मा का और गहरा अनुभव करेगा और भेद विज्ञान करेगा। तो और क्या होगा? फिर मुनि बन जाएगा और गहरा अनुभव में उतरेगा। जितना 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 अनुभव गहरा होता जाएगा, जितना जितना ध्यान गहरा होता जाएगा,
उतना उतना ये जीव अंतरात्मा से परमात्मा बनने की तरफ उन्मुख होता चला जाएगा, उस तरफ रास्ते में आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए, अंतरात्मा के अन्य नाम क्या हैं? ज्ञानी कहें, अंतरात्मा कहें, सम्यक दृष्टि कहें, सारी सारी। इसको पंडित भी कहते हैं। पंडित मरण मतलब समाधि मरण। पंडित मरण मतलब अंतरात्मा जीव कैसे मरता है। मरना मतलब क्या? मरता कौन है? मरता तो खैर शरीर है, या शरीर भी नहीं मरता, शरीर अपना अलग रहता है, आत्मा अलग हो जाती है। शरीर के और आत्मा के अलग होने का नाम ही मरण कहलाता है, संसार में मरना कहलाता है ना। तो एक शास्त्रों में एक वर्ड आता है पंडित मरण। पंडित मरण मतलब क्या? समाधि मरण को पंडित मरण भी कहते हैं। तो पंडित मतलब क्या? पंडित मतलब ज्ञानी। अपन ने पंडित का नाम बिगाड़ दिया। पंडित किसी को बोलते हैं तो ऐसा लगता है पूजा पाठ हवन करवाने वाले को पंडित कहते हैं, है ना। तो पहले शब्दों के अर्थ दूसरे हुआ करते थे। पंडित का मतलब है ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब क्या है? जो आत्मा को जाने वो ज्ञानी। कोई दुनिया के दूसरे साइंसेस को जाने, डॉक्टरेट करे बैठा हुआ हो, पीएचडी करे बैठा हुआ हो, उसको ज्ञानी नहीं कहता जैन दर्शन। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मा को जाना तो हम आपको ज्ञानी कहेंगे। भगवान सीधे कहते हैं आत्मा को जानोगे ज्ञानी। आत्मा को जानते हो नहीं। मैंने साइंस पढ़ा है, मैंने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मेरे को मेडिसिन आती है, मुझे स्विमिंग आती है, मुझे ये आता है, मुझे फाइनेंसेस आते हैं, सब आता है। भगवान, अब तो मैं ज्ञानी हो गया। भगवान बोलेंगे आत्मा आती है, आत्मा आती है और उसके साथ ये सारी चीजें आती हैं तो आप ज्ञानी। आत्मा नहीं आती और बाकी सारी कुछ भी चीजें आती रहे, आप सारे अज्ञानी। तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन जैन दर्शन ने कर रखा है। ज्ञानी मतलब जो आत्मा को जाने, उसी को हम पंडित भी कहते हैं, है ना। तो पंडित मरण मतलब क्या? जब जो जो ज्ञानी हो जाता है, जो अंतरात्मा हो जाता है, उसके जीवन में इतनी समता आती है कि उसका जब मरण होता है तो वो मजे में रहता है। उसको लगता ही नहीं कि मैं मर रहा हूं। उसको पता है कि ये तो भेद विज्ञान कर लिया, ये शरीर अलग रह जाएगा, ये आत्मा मैं अलग उड़ जाऊंगा, और दोनों के बीच का जो 85 साल 80 जितने भी साल की आयु है उतने साल तक बना रहेगा, इसके बाद अलग हो जाएगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में अंदर श्रद्धान में गहरे में बैठा हुआ है, अनुभव में आया हुआ है। वो उस चीज को जानता है, मानता है, अनुभव करता है। इसी के कारण से उसको मरण समय पे दुख नहीं होता। इसी का नाम पंडित मरण है, इसी का नाम समाधि मरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरात्मा के भेद यहां से हमें पढ़ना था। अंतरात्मा के भेद क्या क्या है? उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम, मध्यम और जघन्य में एक एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, बेसिक बता देते हैं। सबसे पहले जघन्य। जघन्य मतलब लोएस्ट कैटेगरी का। जघन्य कौन होता है? जिसने जो नॉर्मल सम्यक दृष्टि, जैसे भरत सम्यक दृष्टि हुए थे, भरत थे, श्रेणिक महाराज सम्यक दृष्टि रहे, है ना, लेकिन कभी मुनि दीक्षा नहीं ली। तो हम श्रेणिक महाराज को, भरत चक्रवर्ती को, या जो भी पहले गृहस्थ अवस्था में, जैसे राम भगवान, भगवान तो अब बन गए, पहले तो राम महाराज थे, राजा राम थे, है ना, राम हो गए, या उस समय पे आप किसी का भी, श्रीपाल का नाम लीजिए। ये सारे के सारे कौन थे? गृहस्थ अवस्था में थे, राजपाट करते थे, लेकिन जैन दर्शन के गहन श्रद्धानी थे, अपनी आत्मा को पहचानते थे, इसलिए सम्यक दृष्टि थे, इसलिए ज्ञानी थे, इसलिए वो अंतरात्मा थे। तो ये सारे अंतरात्मा, ये सारे ज्ञानी पुरुष जो अपनी आत्मा को तो जानते हैं, लेकिन अभी बाहर में कोई नियम नहीं लिया हुआ है, बाहर में कोई बहुत बड़े व्रत नहीं लिए हुए हैं, उनको हम कहते हैं जघन्य अंतरात्मा। फिर वो जब नियम ले लेते हैं, कौन से नियम होते हैं? 11 प्रतिमा रूप नियम होते हैं। उसके बाद 11 प्रतिमाओं के बाद ऐलक और क्षुल्लक अवस्थाओं में जो नियम होते हैं, ग्रह त्याग प्रतिमा के बाद, तो ये सारे जो नियम हैं, ये एक देश अणुव्रत, अणुव्रत कहलाते हैं, या एक देश व्रत कहलाते हैं। तो अणुव्रत या एक देश व्रत लेने वाले जितने जो अंतरात्मा जीव होते हैं, उनको हम कहते हैं मध्यम अंतरात्मा। तो इनमें क्या क्या आ जाएंगे? सामान्य प्रतिमाधारी, 2 3 4 5 6 7 8, इतनी प्रतिमाएं हो गई, 11 प्रतिमाएं पूरी करने वाले ऐलक क्षुल्लक हारिका, वो सारे मध्यम अंतरात्मा में आ गए। और इसके बाद जो छठवें गुण स्थान में, तो जो छठवें गुण स्थान में मुनि बन गए, जिन्होंने पूरा द्रव्य लिंग धारण कर लिया, भाव लिंग धारण कर लिया, दोनों लिंगों से पवित्र हुए, ऐसे अंतरात्मा जीव, उन्हें उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। मतलब कौन है उत्तम अंतरात्मा? सिर्फ
पूर्ण दिगंबर संत, जो बाहर से भी दिगंबर हैं और जो अंदर से भी दिगंबर हैं, जिन्होंने 24 परिग्रह छोड़ दिए हैं। उन 24 परिग्रहों परिग्रहों में 10 तो बाहर के परिग्रह छोड़े हैं। कौन कौन से बाहर बाहर के परिग्रह होते हैं? धन धान्य, स्त्री कुटुंब, है ना, कुप भांड, दास दासी, ये सारे के सारे जब पढ़ेंगे तो 10 परिग्रह बाहर के, सारे मटेरियल पोजेशंस को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। ये तो हो गया द्रव्य लिंग धारण। बाहर के 10 परिग्रहों को छोड़कर द्रव्य लिंग धारण कर लिया। और अंदर के 14 परिग्रहों को छोड़कर, कषायों को छोड़कर, मिथ्यात्व को छोड़कर, अंदर में भी जो परिग्रह परिग्रह हैं, गांठें हैं, शल्य है, उनको छोड़ दिया, तो हो गए भावलिंगधारी। ये दो शब्द आते हैं ना, द्रव्यलिंगी संत, भावलिंगी संत, आपने सुना होगा। भावलिंगी संत का मतलब क्या? जो द्रव्यलिंग तो धारण करे हुए हैं बाहर के 10 परिग्रह छोड़ के, वो प्लस जिन्होंने अंदर के 14 परिग्रह, उन 14 परिग्रहों में क्या क्या परिग्रह आते हैं? उनमें क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इस प्रकार की 9 कषाएं, 4 कषाएं और मिथ्यात्व, ये मिला के 14 परिग्रह। हम बालबोध जब कर रहे थे तो हम इन 12 परिग्रहों, 14 परिग्रहों का और 10 बहिरंग परिग्रहों का डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह जिसने छोड़ दिए, मिथ्यात्व जिसने छोड़ दिया। मिथ्यात्व मतलब क्या? मैं आत्मा हूं, इसके अलावा बाकी सारी चीजें, बाकी सारी मान्यताएं सब मिथ्यात्व है। तो जिसने मिथ्यात्व छोड़ दिया मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिए, जिसने आत्मानुभूति प्राप्त कर ली, जो ये मानता है कि मैं आत्मा हूं, इसके अलावा मैं कोई नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है, ऐसी जिसमें दृढ़ श्रद्धान आ गया, वो अंतरात्मा। और ऐसा अंतरात्मा जीव उत्तम अंतरात्मा कहलाता है। बहिरंग और अंतरंग दोनों के परिग्रह 24 प्रकार के छोड़कर बाह्य लिंग धारण करना, जिसको द्रव्यलिंग कहते हैं, और अंतरलिंग धारण करना, जिसको भावलिंग कहते हैं। ऐसे द्रव्यलिंग और भावलिंग के धारी, 28 मूल गुण के धारी दिगंबर जैन मुनि, उपाध्याय और आचार्य, वो सारे के सारे उत्तम अंतरात्मा जीव हैं। अब इसी का आगे डिटेल देखेंगे। उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? अंतरंग 14 और बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी मुनिराज, अर्थात अरिहंत बनने से तुरंत पहले उन्हें उत्तम अंतरात्मा कहा जाता है। यही अभी डिस्कशन कर रहे थे कि अंतरंग के 14 परिग्रह, बहिरंग के 10 परिग्रह छोड़ने वाले। सेकंड लाइन क्या है? शुद्धोपयोगी। अब उपयोग 3 प्रकार का होता है। उपयोग होता है, उपयोग मतलब क्या? ज्ञान दर्शन की क्रिया को उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन की क्रिया को उपयोग कहना मतलब क्या? हम हम उपयोग मतलब हमारा कंसंट्रेशन। सिंपल वर्ड्स में कहें, कंसंट्रेशन अपॉन समथिंग, हम देखते जानते हैं, फोकस हमारा, ये कंसंट्रेशन। तो शुद्ध उपयोगी। अब उपयोग या फोकस 3 प्रकार का है। कौन से? पहला उपयोग है शुभ, अशुभ उपयोग। अशुभ मतलब पाप में, पाप की बातों में, पाप की क्रियाओं में अपने मन को लगाना, अपने ज्ञान को लगाना, वो अशुभ उपयोग। पुण्य की क्रियाओं में लगाना, सब अच्छा करना, दूसरों की भलाई करना, दान देना, ये सारा शुभ क्या कहलाता है? शुभोपयोग। और तीसरा शुभ और अशुभ मतलब पुण्य और पाप दोनों से बाहर, केवल अपनी आत्मा की बात करना, अपने आत्मा का चिंतन करना, वो ना शुभ, वो क्या है? वो कहलाता है शुद्ध उपयोग। तो शुभ उपयोग, जो शुभ उपयोग होता है जिसमें हम पूजा, भक्ति, दान, पूजा ये सब करते हैं, वो शुभ उपयोग है। शुभ और अशुभ उपयोग दोनों के दोनों मोक्ष का कारण नहीं है। कौन सा उपयोग मोक्ष का कारण है? केवल शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण है। तो हमारे महाराज जी कैसे होते हैं? अपना 24 घंटे में से मुख्यतया अपना काम, अपना टाइम शुद्धोपयोग में लगाते हैं, मतलब अपने आत्मा के चिंतन में लगाते हैं। ना वो पुण्य की क्रियाओं में नहीं लगाते, पुण्य के परिणामों में नहीं लगाते कि एक काम करो, गौशाला खोल दो, ऐसा कर दो, जीव दया के लिए ये प्रोग्राम बनाओ। ये सारे क्या हैं? ये परिणाम तो शुभ के परिणाम है। शुभ से पुण्य बंध होता है,
और पुण्य बंध होने से देव आदि अच्छी गतियां मिलती हैं, मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो शुद्धोपयोग से ही मिलता है। पुण्य करने से कर्म बनता है, अच्छे कर्म बनते हैं। पाप करने से बुरे कर्म बनते हैं। और धर्म करने से, कर्मों से पार मुक्त अवस्था मिलती है। समझ में आया? अशुभोपयोग से, पाप कर्म करने से अशुभ कर्म बनते हैं, नीच गतियां मिलती हैं। पुण्य कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से शुभ बंध होता है। शुभ बंध होने से अच्छी गतियां मिलती हैं, अच्छे संयोग मिलते हैं। लेकिन इन दोनों से चतुर्गति परिभ्रमण ही होता रहता है, चार गतियों में ही भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं। शुभ और अशुभ से बाहर निकल के जब हम अपनी आत्मा पे फोकस करते हैं, अपनी आत्मा में जमते हैं, रमते हैं, अनुभव करते हैं, तब तब क्या होता है? तब जो आठ कर्म होते हैं वो थर थर कांपते हैं। आठ कर्मों में से कोई भी बंद होना बंद हो जाता है, सारा बंद बंद हो जाता है, निर्जरा शुरू हो जाती है। जो कर्म बंधे हुए हैं वो खिरने लगते हैं, और जीव एक दिन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। तो मुनि महाराज कहाँ जा रहे हैं? कौन सी ट्रेन में बैठे हुए हैं? परमात्मा बनने की ट्रेन पे बैठे हुए हैं। तो परमात्मा कब बन पाएंगे, सिद्ध कब बन पाएंगे? जब आठों कर्म पूरे फिनिश हो जाएंगे। तो जो वो कौन सा काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जिससे कर्म कट रहे हैं। कर्म कैसे कटेंगे? अपनी आत्मा में डूबने से। इसी को हमने कहा शुद्धोपयोग। तो महाराज कैसे होते हैं, मुनिराज कैसे होते हैं? शुद्धोपयोगी होते हैं। और उन उत्तम अंतरात्मा किसको कहा? अरहंत बनने से तुरंत पहले। तुरंत पहले मतलब बीच में कोई और अवस्था नहीं आती, उत्तम अंतरात्मा है। और उत्तम अंतरात्मा होते होते, कर्मों को खिराते खिराते, छोटा सा एक कर्म का उदय भी रह गया, तब तक वो उत्तम अंतरात्मा है। हम अभी घातिया कर्मों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो चार घातिया कर्म है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। तो ये चारों घातिया कर्मों में से एक भी घातिया कर्म का एक अंश भी रह जाएगा, तब तक उत्तम अंतरात्मा कहलाएंगे। और जैसे ही ये चार घातिया कर्म खत्म हुए, तो जो अवस्था हुई इसको हमने अरहंत अवस्था कहा। और अरहंत अवस्था क्या है? अंतरात्मा नहीं है, वो परमात्मा है। तो अंतरात्मा और परमात्मा के बीच में कौन सा कोई अवस्था आती है क्या? नहीं आती है। अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा की आखिरी मोमेंट और अरहंत परमात्मा का पहला मोमेंट बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो अरहंत बनने से जस्ट पहले की अवस्था क्या कहलाएगी? उत्तम अंतरात्मा की अवस्था कहलाएगी। आगे देखते हैं जघन्य अंतरात्मा किसे कहते हैं। अब देखिए, जघन्य पे आ गए। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? उत्तम, सबसे बेस्ट, मुनि महाराज। अब जघन्य, जघन्य मतलब सबसे लोएस्ट। कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि। ज्ञानी तो हैं पर व्रती नहीं। पहला वर्ड आया है अविरत। विरत मतलब होता है व्रत या व्रत कहो, हम उसको व्रत कहते हैं। पहले उसको भाषा में, है ना, खड़ी बोली में उसको विरत कहते थे। तो अविरत मतलब अव्रती, जिनने व्रत नहीं ले रखा है। तो जिनने व्रत नहीं ले रखा है तो पहले ज्ञानी हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली ज्ञान पहले आता है, व्रत बाद में आते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि व्रत पहले आ जाए, ज्ञान बाद में आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि क्या ये पॉसिबल है कि बिल्डिंग पहले खड़ी हो जाए और उसका आर्किटेक्चर बाद में बनाया जाए, उसकी डिजाइन बाद में बनाई जाए? पॉसिबल नहीं है। पहले आपको इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, पहले आपको इंजीनियर से एक बेसिक नक्शा बनवाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा, डिजाइन बनानी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हमेशा बाद में स्टार्ट होता है, और कंस्ट्रक्शन हमेशा डिजाइन को या आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। इसी प्रकार से ज्ञानी जीव पहले अपनी आत्मा को पहचानता है। ज्ञानी जीव पहले भगवान के उपदेश के अनुसार व्रतों को समझता है, व्रत किसे कहते हैं, व्रत का स्वरूप क्या है, उसके बाद व्रत लेता है। उसके बाद व्रतों की इमारत को बनाता है। व्रतों की इमारत पहले बाद में खड़ी हो, उससे पहले उसके पास बेसिक एक नक्शा, एक डिजाइन, एक नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को कैसी बिल्डिंग बनानी है, मुझे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, क्या मैं सही ट्रेन पकड़ा हूं कि नहीं। तो पहला काम तो सही ट्रेन का डिसीजन लेना है। तो वो डिसीजन तो ज्ञानी ज्ञानी ही ले सकता है। इसलिए सबसे पहले ज्ञान करना। ज्ञान करना मतलब कौन? आत्मा को पहचानना। आत्मा को कैसे पहचानोगे? भगवान की बात सुनना, स्वाध्याय से। भगवान की बात कब सुन पाओगे? जब भगवान के दर्शन करोगे, पंच परमेष्ठी के सन्निकट रहोगे, उनके निकटवर्ती रहोगे,
मंदिर रोज जाओगे तो भगवान के दर्शन मिलेंगे। भगवान के दर्शन मिलने के बाद हो सकता है स्वाध्याय की मन करे, कुछ पाठ पढ़ने का मन करे। हो सकता है कोई गुरु महाराज मिल जाए, हो सकता है कोई पंडित जी मिल जाए जो कि प्रवचन कर रहे हो। उनके प्रवचनों को सुन के हमें समझ में आएगा भगवान की वाणी कैसी है। भगवान की वाणी समझ में आएगी तो हम अपनी आत्मा को समझेंगे। आत्मा को समझ गए तो ज्ञानी बन जाएंगे। और ज्ञानी बन गए तो आगे के, ज्ञानी बन गए मतलब एक लेआउट या प्लान पूरा तैयार हो गया हमारा। हमें 7 मंजिल बिल्डिंग बनानी है कि 10 मंजिल बिल्डिंग बनानी है, पहला काम है हमें नक्शा पास करवाना आर्किटेक्ट से। पहले डिजाइन बनवाना, फाइनल करना और नक्शा पास करवाना। उसके बाद एक एक करके सारी मंजिलें बनती जाएंगी। तो ज्ञान और दर्शन की जो स्टेज है वो है नक्शा, फाउंडेशन, नक्शा पास करवा दिया। उसके बाद नक्शा पास होने के बाद आप अब नीचे फाउंडेशन बनाओ, बेस बनाओ, आप ऊपर की मंजिलें बनाओ। वो आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नक्शा पास नहीं हुआ या नक्शा गलत बन गया तो आगे की सारी सारी चीजें गलत होती जाएंगी। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि कौन है? जो अपने आप को तो जानते हैं पर जिन्होंने व्रत नहीं लिए हैं। जैसे मैंने सारे एग्जाम्पल दिए, सारे राजा जितने प्रथमान योग में कहानियां आती हैं, प्रथमान योग की कहानियों में जितने जितनी सतियां हुई, सीता सती हुई, अंजना सती हुई, कौन थे ये? सारी की सारी अविरत सम्यक दृष्टि जीव हुए जो अपनी आत्मा को जानते थे। जैसे हम सारी प्रथमानियों की कहानियों में पढ़ते हैं कि जैसे अंजना सती के बारे में है, घोर जंगल में छोड़ दिया, या 22 साल का विरह हो गया अपने पति से, पवन कुमार जी से, है ना। 22 साल के वियोग में रहे, फिर उसके बाद वो जंगल में भी रही जहां हनुमान का जन्म हुआ। कैसे इस बीहड़ जंगल में, कैसे घने जंगलों में अकेले रहा करती थी हमारी जो सतियां हैं। किस बेसिस पे? क्यों? क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन था। उन्हें पता था कि मैं स्त्री नहीं हूं। उन्हें पता था कि मेरे अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पंच परमेष्ठी हमेशा मेरे साथ हैं। और उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान था। लेकिन उस समय उनके कोई व्रत नहीं थे। वो आरिका नहीं थी, वो शादीशुदा थी, है ना, गृहस्थ जीवन जी रही थी। उसके बाद भी वो सम्यक दृष्टि थी। तो व्रत बाद में आते हैं, पहले सम्यक दर्शन आता है। नेक्स्ट, मध्यम अंतरात्मा किसे कहते हैं? अब दोनों के बीच में, दोनों के मध्य के शुभोपयोगी महाराज उत्तम अंतरात्मा हो गए थे। और अव्रति श्रावक जघन्य अंतरात्मा, इन दोनों के बीच में कौन बचा? व्रति श्रावक। श्रावक है, अभी दीक्षा नहीं ली, मुनि दीक्षा नहीं हुई, श्रावक है, लेकिन उसने व्रत ले लिए, व्रत अंगीकार कर लिया। और मैंने व्रतों का स्वरूप बताया, 11 प्रतिमाएं, और उसके बाद ऐल्लक और छुल्लक, आरिका, ये सारी की सारी अवस्थाएं, ये व्रती श्रावक की अवस्थाएं कहलाती हैं। गुणस्थानों में देखें तो जघन्य अंतरात्मा चौथा गुणस्थान, मध्यम अंतरात्मा पांचवा गुणस्थान, और छठवें से लेके 12वें गुणस्थान तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे के सारे उत्तम अंतरात्मा। और 13 जो कहलाएगा वो अरहंत परमात्मा या सकल परमात्मा। और 14 कहलाएंगे निकल परमात्मा। 14 नहीं, सॉरी, 14 के बियॉन्ड, मतलब गुणस्थानातीत, गुणस्थानों से बाहर, वो सिद्ध परमात्मा। परमात्मा किसे कहते हैं? अब हम अंतरात्मा का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके, बहिरात्मा का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके। लास्ट टॉपिक चैप्टर का रह गया है, वो है, लास्ट है, परमात्मा किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो, परमात्मा के भेद, सॉरी, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो उन्हें परमात्मा कहते हैं। दो क्वालिटीज दी, वीतरागी होने चाहिए, सर्वज्ञ होने चाहिए। ठीक है। वीतरागी मतलब क्या? जिनका राग भी खत्म हो गया है, जिनका द्वेष भी खत्म हो गया है, जिनका मोह भी खत्म हो गया है। तो मोह, राग, द्वेष, इन तीनों को एक वर्ड में अगर हम कहते हैं तो कभी कभी मोह भी कह देते हैं और कभी कभी राग भी कह देते हैं। तो वीतरागी मतलब मोह, राग, द्वेष जिनका खत्म हो गया है। और सर्वज्ञ मतलब केवल ज्ञानी है, तीनों लोगों को, तीनों कालों को एक साथ, एक सेकंड में, एक मोमेंट में देख लेते हैं। वो कैसे होते हैं परमात्मा? दो भेद हैं। सकल, सकल मतलब जिनकी बॉडी है, निकल, निकल मतलब बॉडीलेस, है ना। अब सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, सकल मतलब बॉडी किनकी है? अरहंत परमात्मा की। कल मतलब होता है शरीर, तो सकल मतलब शरीर सहित, वो अरहंत परमात्मा। निकल, निकल मतलब शरीर रहित, वो सिद्ध परमात्मा। अरहंत परमात्मा कैसे हैं? चार घाती कर्म रहित, चार अघाती कर्म सहित। अब 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों में 4 कर्मों को हम क्लासिफाई करते हैं, 8 कर्मों को 2 पार्ट में।
4 घातिया और 4 अघातिया। क्यों कहते हैं घातिया और अघातिया? घाती का मतलब है मारना। तो घातिया कर्म वो कर्म होते हैं जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करता है। अनुजीवी मतलब आत्मा में जो अच्छे अच्छे गुण है ना, आत्मा में सुख है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में वीर्य है। तो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य आत्मा के गुण हैं। उन गुणों को मारने का काम करते हैं जो 4 कर्म, उनको हम कहते हैं घातिया कर्म। वो 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावर्णी क्या करता है? आत्मा के अनंत गुण को मारता है, घात करता है, इसलिए ज्ञानावर्णी घातिया। ऐसी दर्शनावर्णी आत्मा के अनंत दर्शन का घात करता है, वो भी घातिया। मोहनीय आत्मा के अनंत सुख का घात करता है, वो भी घातिया। और अंतराय आत्मा के अनंत वीर्य का घात करता है, इसलिए घातिया। ये हम पढ़ चुके हैं पहले बाल बोध में। ठीक है। इसी प्रकार 4 अघातिया कर्म। अघाती मतलब जो मारते नहीं है। किसको नहीं मारते? आत्मा के गुणों को नहीं मारते। तो क्या करते हैं? आत्मा से एसोसिएटेड जो शरीर आदि बाहर की अवस्थाएं हैं, इनका घटना बढ़ना इनके अधीन होता है। तो 4 अघातिया कर्म कौन कौन से होते हैं? नाम, गोत्र, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय है। आयु से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। आयु से क्या लेना देना है? आत्म ये जो शरीर आत्मा के साथ कितने टाइम तक रहेगा, ये लेना देना। नाम, नाम का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। नाम क्या करता है? आत्मा के साथ जो ये शरीर मिला हुआ है, वो शरीर कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, बाल कितने होंगे, आंखें कैसी दिखेंगी, है ना, स्मेल कैसी होगी बॉडी की, ये सारी चीजें डिटरमाइन करता है नाम कर्म। आत्मा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। गोत्र, हमारा कुल कौन सा होगा, हम किस परिवार में, कुटुंब में पैदा होंगे, जैन कुल में पैदा होंगे कि अजैन होंगे, ये सारा डिसाइड करता है गोत्र। और वेदनीय, अभी हमें जो कंडीशंस मिल रही हैं, असाता की या साता की, अच्छी या बुरी, वो बाहर की कंडीशन है। एसी चल रहा होगा कि एसी खराब हो जाएगा, है ना, हमें गर्मी लगेगी कि ठंड लगेगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा कि हम रोगी रहेंगे, ये सारी अवस्थाएं वेदनीय कर्म से डिटरमाइन होती हैं। तो ये जो 4 भगवान अरहंत के, तो 4 घाती कर्म पूरे खत्म हो गए। मतलब आत्मा उनका पूरा पवित्र हो चुका है, पर अभी बॉडी बची हुई है अरहंत भगवान की। और उस बॉडी के कारण बॉडी से रिलेटेड जो 4 कर्म है, नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु, ये चारों अभी अरहंत भगवान के रह गए हैं। और सिद्ध भगवान, क्योंकि इनने 8 कर्मों का नाश कर दिया, इनके शरीर का भी नाश हो गया है, तो शरीर से रिलेटेड जो 4 कर्म है, उनका भी नाश सिद्ध भगवान के हो जाता है। अब देखो अंतरात्मा, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, ये देखो। जघन्य, यहाँ से नीचे से देखिए, बहिरात्मा क्या है? अपने साज श्रृंगार सवार, बाहर की चीजों में मूवी देखना और अच्छा अच्छा खाना खाना और यहाँ वहां घूमने जाना, इन सब चीजों में इसका उपयोग है। अभी अभी आप आत्मा की कोई सुध-बुध नहीं है, आत्मा के बारे में कोई थॉट प्रोसेस नहीं चलती इसकी। अंतरात्मा, अंतरात्मा शुरू हो गया। अंतरात्मा में कौन? जघन्य सबसे पहले। बहिरात्मा सबसे पहले बहिरात्मपना त्यागेगा, अपनी आत्मा को पहचानेगा तो अंतरात्मा बनेगा। वो अंतरात्मा कैसा बनेगा? जघन्य अंतरात्मा। अभी व्रत नहीं लेगा, पहले अपनी आत्मा को पहचानेगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मध्यम अंतरात्मा व्रत लेने लगेगा। और व्रत बढ़ाते बढ़ाते जब 12 व्रत लेगा, उसके बाद प्रतिमाएं और लेगा, उसके बाद ऐलक अवस्था वगैरह ले होके फिर मुनि बन जाएगा, तो उत्तम अंतरात्मा बन जाएगा। और मुनि बनने के बाद अपनी तप के द्वारा, तप करता रहेगा, तप अपने तप को बढ़ाता रहेगा, तप से आत्मलीनता बढ़ाता रहेगा और कर्मों को खिपाता रहेगा, कर्म खत्म करता रहेगा, और कर्मों की चट्टानों को धीरे 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 काट काट के पूर्ण निर्जरा कर देगा। एक भी कर्म का परमाणु नहीं बचेगा, तो क्या बन जाएगा? सकल परमात्मा। कौन से कर्म का? घातिया कर्मों का। तो 4 घातिया कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे तो सकल परमात्मा बन जाएगा। और सकल परमात्मा में अपनी आयु पर्यंत, मतलब जितनी आयु बांध रखी है उतनी आयु पर्यंत तो सकल परमात्मा रहेगा। थोड़े आयु खत्म होने से केवल थोड़े से कुछ मोमेंट्स पहले 14वें गुण स्थान में एंटर करेगा, और उसके बाद चारों बाकी के अघातिया कर्म, नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु, इन चारों का भी नाश करेगा और सिद्ध परमात्मा बन जाएगा। सिद्ध शिला में ऊपर चला जाएगा और सिद्ध शिला में स्थापित हो जाएगा, बैठ जाएगा। कॉमन बात क्या है, मुख्य बात क्या है, कि ये जो अवस्थाएं हैं बहिरात्मा की, अंतरात्मा की और परमात्मा की, ये सारी की सारी आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। कॉमन क्या है इसमें? आत्मा कॉमन है। बहिरात्मा भी आत्मा है, अंतरात्मा भी आत्मा है, और
परमात्मा भी आत्मा है। सब एक बीज के अलग अलग लेवल्स हैं। एक बीज पड़ा हुआ है जो कि अंकुरित नहीं हुआ, एक बीज अभी अभी अंकुरित हुआ है, और एक बीज अंकुरित होके पूर्ण अपनी विशालता को प्राप्त हो चुका है, पूरा पूरा एक पेड़ बन चुका है। वो है परमात्मा अवस्था। तो हमें फोकस किस पे, देखो, हर जगह पे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों होते हैं। जब हमें एकता स्थापित करनी होती है तो हम सिमिलैरिटीज देखते हैं। जब हमें मन मुटाव करना होता है, एक दूसरे से लड़ना होता है, तो हम डिसिमिलैरिटीज देखते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, जैसे हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, तो हम भारतीयों में तो स्त्री पुरुष दोनों हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले सारे हैं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्म फॉलो करने वाले, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग, कितनी डाइवर्सिटी है। पर जब हम भारत को आगे रखते हैं, भारत को देखते हैं, तो देखते हैं हम सब भारतीय हैं। इसी प्रकार से जब हम आत्मा को देखेंगे तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा सब आत्मा की ही अवस्थाएं दिखाई देंगी, सब कॉमन है। और जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं, नहीं तुम श्वेतांबर, नहीं मैं दिगंबर, नहीं तुम बीसपंथी, नहीं तुम तेरापंथी, तो जब हम बंटते जाते हैं तब हम एक एक अवस्था को देखते हैं। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो बंटने का, जब हम एक एक अवस्था को देखते हैं तो क्या देखते हैं, अभी हम जगन्य अंतरा, अभी हम बहिरात्मा है। आत्मा तो है लेकिन हमें अभी बहिरात्मापना छोड़ के अंतरात्मा बनना है। अंतरात्मा से फिर हम परमात्मा बनेंगे। तो जब हम प्रोसेस को डिटेल आउट करते हैं तो हमें अलग अलग बाइफरकेट करके देखना पड़ता है। पर हमारी नजर किस पे होने चाहिए, अंदर अंदर हमेशा ये विश्वास होना चाहिए कि हम अंदर से आत्मा ही हैं और हम में परमात्मा बनने की कैपेबिलिटी है। ये इस पूरे पूरे चैप्टर का सार है। लास्ट में लाभ, परमात्मा होने से क्या लाभ है, परमात्मा होने से तो लाभ ही लाभ है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, अनंत काल तक पूर्ण निराकुल सुख की प्राप्ति। अनंत काल तक, एक बार सिद्ध बन गए, अनंत काल तक सुखी सुख, कोई दुख का काम ही नहीं। क्यों, कोई कर्म ही नहीं, 8 कर्म समाप्त कर दिए, 8 कर्म समाप्त कर दिए तो दोबारा से इस विश्व में आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं। चारों गतियों में भटकने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशना है, तो न उनका जन्म होना है, न जरा होनी है, न मृत्यु होनी है। ऐसे इन सारे रोग और रोग, इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, तो हमेशा के लिए पूर्ण सुखी हो गए। अंतरात्मा होने के लाभ क्या है, अंतरात्मा ही पुरुषार्थ द्वारा आगे चल के परमात्मा बनता है। अंतरात्मा क्या है, क्वेश्चन वही है। अंतरात्मा बनने के लाभ क्या है, मतलब आप ये पूछ रहे हो कि मेरे पास एक बीज है, बीज से सैपलिंग होने के लाभ क्या है, हमें तो बनना पेड़ है। अरे भैया, वो तो बीज का प्लेटफॉर्म है, बीज का स्टेशन है, बीज की अवस्था है, वो तो आएगी ही आएगी। अगर बिना छोटा पेड़ या पौधा बने बिना कोई भी बीज पेड़ नहीं बन सकता। तो पौधे बनने का लाभ क्या है, कि पेड़ बनने के लिए पौधा बनना आवश्यक है, यही उसका लाभ है। तो अंतरात्मा बनने का लाभ क्या है, कि अंतरात्मा ही पुरुषार्थ द्वारा आगे चलकर परमात्मा बनता है। क्या बहिरात्मा, बहिरात्मा होने से भी कोई लाभ है, बहिरात्मा होने से क्या लाभ है, हम तो बहिरात्मा है ना, तो हमें कोई लाभ है कि नहीं है, कोई लाभ नहीं। बहिरात्म पना तो छोड़ना चाहिए। बहिरात्म पना, पना मतलब होता है जैसे बचपना, हम वो बचपना छोड़ो। बचपना छोड़ो मतलब क्या, आप बड़े हो गए हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, तो बचपना छोड़ो मतलब बच्चों जैसी जिद छोड़ो, बच्चों जैसी बार बार बात बात पे रोना छोड़ो, बच्चों जैसे परेशान होना छोड़ो, बच्चों जैसे दूसरों पे डिपेंडेंट होना छोड़ो। तो बच्चों में इतनी सारी बुराइयां जो दिखती हैं, उनको छोड़ने का नाम क्या है, बचपना छोड़ो। इसी प्रकार से बहिरात्म पना छोड़ो। तो बहिरात्मा जीव, बहिर्मुखी जीव जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, वो जीव कैसा है, वो टेंशन लेता है, दूसरों को टेंशन देता है, क्रोध मान माया लोभ में पड़ा हुआ है, हमेशा हर मोमेंट डिजायर से घिरा हुआ है, इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं, ये खा लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, बाहर की भोग सामग्री को देखता है, पापों में घिरा हुआ है, 5 पाप करता है लगातार, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। तो बहिरात्म पना छोड़ो का मतलब ये है कि भैया ये सारी जो चीजें बहिरात्मा की दिखती हैं, ये सारी चीजें छोड़ दो। तो कौन सी चीज पकड़ लो, अंतरात्मा बन जाओ। अंतरात्मा बनने का मतलब क्या है, मैं आत्मा हूं ऐसी भावना भाव, मैं आत्मा हूं, इस अपनी अपनी आत्मा को पहचान लो। क्यों, क्योंकि बहिरात्म पने के कारण ही जीव अनादिकाल से संसार में दुख भोग रहा है। अगर ये बहिरात्मपना खत्म हो जाए, अंतरात्मा बन जाए, तो जीव जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएगा।
जैसे मैंने बताया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में अंतरात्मा भगवान बन ही जाता है। तो हमारा अनंत संसार से मट के थोड़ा सा संसार रह जाएगा। अगर हम बहिरात्मा पना छोड़ दें और अंतरात्मा बन जाएं, तो हम अपने अनंत संसार को समाप्त करने की ओर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, हे उपादेय विचार। अब यहाँ पे हर जैन दर्शन में हर एक चीज में हमें ये देखना पड़ता है। देखो, सब सारी बनियागिरी है। जैन सारे बनियों का रिलीजन है, तो बनियों में एक चीज मेन होती है। मेन क्या चीज होती है? प्रॉफिट एंड लॉस। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, वेदर इट इज प्रॉफिटेबल फॉर अस और वेदर इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस। तो हमें ये देखना है कि हमने ये सब पढ़ लिया, इससे क्या लाभ है क्या हानि है। तो जो चीज जो हमें, जैसे हमने बोला, एक दुकान वाले को दुकान पे ये पता है कि ये वाला प्रोडक्ट रखने से मुझे कोई फायदा नहीं होता, इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है, इसकी मार्केट में भी वैल्यू कम है, लोग कम मांगते हैं, इसको एक काम करो, इसको हटाओ। उसको हमने कहा हेय। जिससे हमें बेनिफिट नहीं दिखाई देगा हम उसको कहेंगे हेय, छोड़ने लायक। और जिसमें हमें बेनिफिट दिखाई देगा, प्रॉफिट दिखाई देगा, हम उसको कहेंगे उपादेय, लेने लायक। अरे इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, हमें अपनी दुकान पे इस प्रोडक्ट को रखना चाहिए। इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, हमें इस प्रोडक्ट को रखना चाहिए, इससे मेरा प्रॉफिट होगा। जैसे दुकानदार इन सब चीजों को सोचता है ना, ऐसे हर एक जैन को अपने जीवन में होने वाली चीजों को सोचना चाहिए कि क्या चीजें मेरे लिए उपादेय हैं, बेनिफिशियल हैं, क्या चीज मेरे लिए हेय है, नॉट यूजफुल। तो उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य, और हेय का मतलब है छोड़ने योग्य। तो बहिरात्मपना, संसार मार्ग। बहिरात्मपना मतलब संसार मार्ग, क्यों? क्योंकि अपनी बाहर 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 देखेगा तो संसार में भटकेगा। वो सर्वथा है, हर तरीके से है, हर काल में है। भूतकाल में भी है था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है रहेगा। सारी अवस्थाओं में, सारी गतियों में है। फिर अंतरात्मापना मोक्ष का मार्ग है। क्यों? जैसे ट्रेन यहां से दिल्ली से चल दी, तो जो बाद बीच के स्टेशन हैं, आगरा, ग्वालियर, भोपाल आदि, वो क्या हैं? वो एक देश उपादेय हैं। एक देश उपादेय का मतलब, या कथनचित उपादेय लिखा है। कथनचित का मतलब सम वॉट, मतलब नॉट 100% बट सम वॉट डिजायरेबल। ये तो नॉट एट ऑल डिजायरेबल है, और ये समवॉट डिजायरेबल। इसका मतलब क्या? भैया हमें मुंबई जाना है ना, तो आगरा आना चाहिए, इस हिसाब से कि आगरा आना चाहिए, इसलिए वो समवॉट डिजायरेबल है। बट आगरा में उतर मत जाना, इसलिए नॉट कंप्लीटली डिजायरेबल। इसी प्रकार से आगे ग्वालियर, भोपाल वगैरह भी आएंगे। दीज आर समवॉट डिजायरेबल। क्यों? क्योंकि वो आने चाहिए, लेकिन कहीं पे भी उतरने का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे डेस्टिनेशन नहीं है, वो बीच के स्टेशन हैं। इसलिए अंतरात्मपनि को कहा मोक्ष का मार्ग है, रास्ता है। और रास्ते में बीच बीच में कुछ स्पॉट्स आएंगे, वो रास्ता होने के कारण एक देश उपादेय है, लेकिन कंप्लीटली उपादेय नहीं है। कहने का मतलब है, रास्ता सुंदर हो, रास्ता अच्छा हो, तो बीच में रास्ते में उतर मत जाना, अपना ये लक्ष्य भूल मत जाना कि मेरा डेस्टिनेशन मोक्ष है। और मोक्ष कहाँ पे है? परमात्मा बना, अतीन्द्रिय सुखमय, इसलिए पूर्ण उपादेय है, 100% डिजायरेबल है। हमें मुंबई पहुंचना है तो 100% डिजायरेबल है कि हम मुंबई पहुंचे, है ना, वहां पे उतरना ही उतरना है। तो परमात्मा पना 100% उपादेय है, डिजायरेबल है। हम क्या करें? परमात्मा होने की भावना भाकर, अंतरात्मा होकर बहिरात्म पना छोड़ें। उल्टा पढ़ना है यहाँ पे। बहिरात्म पना छोड़ें, सबसे पहले बहिरात्म पना छोड़कर अंतरात्मा होकर, फिर परमात्मा होने की भावना भाकर परमात्मा बन जाएं। हम अभी नीचे हैं, नीचे से अंतरात्मा बनेंगे बहिरात्मा से, और अंतरात्मा से धीरे धीरे परमात्मा होने की भावना भाएंगे। अब भावना अभी चलेगी, उद्देश्य अभी है कि हमें तो मुंबई जाना है, हमें तो मुंबई जाना है। ट्रेन में मुंबई की बैठेंगे, लेकिन बीच में स्टेशन आएंगे, बीच का स्टेशन है अंतरात्मा। तो बहिरात्मा अपना छोड़ेंगे तो अंतरात्मा आएगा, लेकिन अंतरात्मा में उतरना नहीं है, अंतरात्मा से में बैठे रहना है और आगे की जर्नी कंप्लीट करनी है, आगे पहुंचना है परमात्मा पने तक। ठीक है, थोड़ा सा 10-5 मिनट ऊपर हो गया है। आज की क्लास बस यहीं एंड करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।